विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे धातु रूपाणी और इसके 4 भागों में हमने जान लिया था विद्यार्थियों, पट धातु, गम धातु, ठीक है, स्था धातु, नी धातु। और आज इस भाग में हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों चिंत धातु। चिंत का मतलब होता है सोचना। इसको हम 5 लकारों में पढ़ने वाले हैं और ये धातु आपके पाठ्यक्रमानुसार अंतिम धातु है, ठीक है ना विद्यार्थियों, यानी कि व्याकरण का आपका जो टॉपिक था धातु रूप उसकी अंतिम धातु है, ठीक है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। इससे पूर्व जो पिछले भाग में अपने यहाँ पर जो नी धातु थी उससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए थे, आइए उनको जांच लेते हैं। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे चिंत धातु, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न था अपना, निर्देशानुसारम रूपाणी लिखा था। निर्देश के अनुसार रूप लिखने हैं, जो कि आप कर चुके हो, 2-3 बार अभ्यास कर चुके हो तो आपको दिक्कत नहीं हुई होगी और आपने आनंद के साथ उत्तर लिखा होगा। तो आइए देखते हैं। नयंती, नयंती देखते ही पता चलता है विद्यार्थियों, अब तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किस लकार में है, लट लकार में है और बहुवचन है। अब हमें लोट लकार में बदलना है, बहुवचन में ही बदलना है क्योंकि ये भी बहुवचन का है। तो यहाँ पर क्या रूप बनेगा विद्यार्थियों, लोट लकार के रूप बोलिए। नयतु, नयताम, नयंतु। प्रथम पुरुष में था नयंती, इसलिए हमारा रूप क्या होगा, नयंतु। तो हमने क्या लिखा विद्यार्थियों, नयंतु, ठीक है ना, सही है ना आपका। आगे देखिए अनयः, अ आगे लग गया, इसका मतलब लंग लकार है और लंग लकार है, विसर्ग है, इसका मतलब लंग लकार में एक ही जगह विसर्ग आता है, मध्यम पुरुष एक वचन में। और हमें किस में बदलना है, लट लकार में बदलना है। तो मध्यम पुरुष बोलिए जरा, क्या होगा रूप, नयति, नयतः, नयंती, प्रथम पुरुष के रूप हुए। नयसी, नयथः, नयथ। तो यहाँ नयसी जो है वो आपका उत्तर होगा, ठीक है, ऐसा ही लिखा है ना। आगे देखिए तीसरा, नयावह, ठीक है ना, ये क्या है, नयावह, ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है, ठीक है ना। और कौन से लकार में है, ये लट लकार में है। बदलना किस में है, लृट लकार में बदलना है। लृट लकार में आप बदलेंगे तो वहां पर क्या चल रहा था रूप, नेष्यति, नेष्यतः, नेष्यन्ति, इस प्रकार। तो उत्तम पुरुष में क्या बनेगा, नेष्यामि, नेष्यावः, नेष्यामः। हमें क्या लिखना है, नेष्यावः, क्योंकि द्विवचन पूछा है ना नयावः, इसलिए, ठीक है ना विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए नयेताम, नयेताम किस में आ गया, ये विधिलिंग में आ गया और बदलना किस में है, लंग लकार में। और कौन सा वचन है, नयेत, नयेताम, अर्थात प्रथम पुरुष का द्विवचन। तो यहाँ पर लंग लकार में प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या बनेगा, अनयत, अनयताम, ठीक है ना, ऐसा ही लिखा है ना विद्यार्थियों आपने, ठीक है। आगे देखिए नयतु, नयतु यहाँ आ गया, अर्थात ये किस में आ गया, लोट लकार में, और बदलना किस में है, विधिलिंग लकार में। विधिलिंग कैसे चलता है देखिए, नयेताम, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर ये किस में है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ विधिलिंग का इससे पहले वाला रूप क्या होगा, नयेत, ठीक है ना। तो ये हमारा रूप हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो आपने भी ऐसा ही लिखा होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, बड़ा ही मजेदार प्रश्न है विद्यार्थियों, जैसे कि रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मैंने कहा था यहाँ पर कि तीनों पुरुषों में 3 लकार हैं, रूप तो लिखने ही है, साथ ही यहाँ पर देखिए धातु क्या है, इश धातु है, जिसको क्या आदेश हो गया है, इच्छ आदेश हो गया है। और यहाँ पर कौन सा लकार है विद्यार्थियों, लोट लकार है, जिसके रूप आपको लिखने थे। तो रूप किस प्रकार, इच्छतु है, तो क्या होगा, इच्छताम, और बहुवचन में इच्छन्तु, ठीक है, यही लिखा है ना आपने। फिर आगे देखिए मध्यम पुरुष में लेखिष्यसि आ गया, इसका मतलब धातु कौन सी है, लिख, यानी लिखना। और यहाँ लकार कौन सा है, लृट लकार है, ठीक है ना, यही लकार है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या रूप बनेगा, लेखिष्यसि, लेखिष्यथः, लेखिष्यथ, ठीक है, सही लिखा है ना आपने। आगे देखिए उत्तम पुरुष में रक्ष धातु है, कौन सी धातु है, रक्ष धातु, यानी रक्षा करना। और यहाँ पर लकार कौन सा है, अ जुड़ गया, इसका मतलब लंग लकार है, ठीक है। तो क्या होगा, अरक्षम, अरक्षाव,
अरक्षाम। ठीक है ना, ये रूप आपका बन जाएगा। तो विद्यार्थियों कितना इंटरेस्टिंग है ना, आपने 3 लकार एक ही जगह पढ़ लिए और तीनों पुरुषों में पढ़ लिए, है ना। तो यहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार बदल भी सकते हैं। कैसे, मान लीजिएगा इच्छतु की जगह इच्छताम आप अपने हिसाब से लिख लिए और 2 खाली स्थान दे दिए और फिर आप नेक्स्ट पेज पे उसको भरेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार आप खेलते खेलते इनको सीख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब आइए आगे चलते हैं हम अपनी अंतिम धातु की, और जो जिसका शीर्षक क्या है, चिंत यानी सोचना। ठीक है, आइए 5 लकारों में किस प्रकार रूप चलते हैं। पहले लट लकारः, यानी लट लकार में किस प्रकार रूप चलेंगे। यहाँ पर कुछ अलग है, जो पहले हमने धातुएं पढ़ी हैं उससे कुछ अलग है। किस प्रकार है, किस रूप में है, देखिए। सबसे पहले हम इसका उच्चारण करेंगे। ठीक है ना, उच्चारण किस प्रकार करेंगे, चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयन्ति, प्रथम पुरुषः। ठीक है, चिंतयसि, चिंतयथः, चिंतयथ। ठीक है, मध्यम पुरुषः। चिंतयामि, चिंतयावः, चिंतयामः, उत्तम पुरुषः। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से उच्चारण कर लेते हैं। प्रथम पुरुषः चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयन्ति। ठीक है ना, और मध्यम पुरुष में चिंतयसि, चिंतयथः, चिंतयथ। ठीक है, उत्तम पुरुष में चिंतयामि, चिंतयावः, चिंतयामः। ठीक है, समझ में आ गया ना। आइए आगे चलते हैं अगले लकार की ओर। लृट लकार, भविष्य काल में इसके रूप कैसे चलेंगे। विद्यार्थियों ध्यान से उच्चारण करना है कि किस प्रकार इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, यहां पर देखिए प्रथम पुरुष में चिंतयिष्यति। ठीक है ना, एक य ज्यादा है यहां पर, तो चिंतयिष्यति, चिंतयिष्यतः, चिंतयिष्यन्ति। ठीक है ना, किस प्रकार, चिंतयिष्यति, चिंतयिष्यतः, चिंतयिष्यन्ति। ठीक है, फिर मध्यम पुरुष में देखिए चिंतयिष्यसि, चिंतयिष्यथः, चिंतयिष्यथ। ठीक है, उत्तम पुरुष में चिंतयिष्यामि, चिंतयिष्यावः, चिंतयिष्यामः। ठीक है ना, आप एक वचन के स्तंभ के अनुसार भी याद कर सकते हैं। चिंतयिष्यति, चिंतयिष्यसि, चिंतयिष्यामि। ठीक है, द्विवचन में चिंतयिष्यतः, चिंतयिष्यथः, चिंतयिष्यावः। उत्तम जो अपना बहुवचन है उसमें चिंतयिष्यन्ति, चिंतयिष्यथः, चिंतयिष्यामः। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर ये लृट लकार है, किस धातु का है, चिंत धातु का है। किस धातु का है विद्यार्थी, यहाँ पर चिंतु नहीं, चिंत धातु का है। किस धातु का, चिंत धातु का। चिंत यानी सोचना। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले लकार की ओर। अगला है लंग लकार। ठीक है ना, भूतकाल में इसका प्रयोग होता है और इसके रूप किस प्रकार चलते हैं, देखिए। अचिंतयत, अचिंतयताम, अचिंतयन, अचिंतयः, अचिंतयतम, अचिंतयत, अचिंतयम, अचिंतयाव, अचिंतयाम। ठीक है, वापस से देखिए, यहाँ पर ये हमने पुरुष के हिसाब से बोला, अब यहाँ वचन के हिसाब से अचिंतयत, अचिंतयः, अचिंतयम। ठीक है, द्विवचन में अचिंतयताम, अचिंतयतम, अचिंतयाव। ठीक है, और बहुवचन में अचिंतयन, अचिंतयत, अचिंतयाम। ठीक है, और एक साथ कैसे, प्रथम पुरुष में अचिंतयत, अचिंतयताम, अचिंतयन, अचिंतयः, अचिंतयतम, अचिंतयत, अचिंतयम, अचिंतयाव, अचिंतयाम। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार आपको क्या करना है, अभ्यास करना है, उच्चारण करना है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले लकार की ओर। अगला लकार है अपने पास में लोट लकार। इसको किस प्रकार उच्चारण करेंगे, तो सुनिए और उच्चारण कीजिए। चिंतयतु, चिंतयताम, चिंतयन्तु, प्रथम पुरुषः। चिंतय, चिंतयतम, चिंतयत, मध्यम पुरुषः। चिंतयानि, चिंतयाव,
चिंतयाम उत्तम पुरुषः। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, एक वचन के हिसाब से चिंतयतु, चिंतय, चिंतयानि। ठीक है, द्विवचन में चिंतयताम, चिंतयतम, चिंतयाव, और बहुवचन में चिंतयन्तु, चिंतयत, चिंतयाम। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आइए आगे चलते हैं अगले लकार की ओर। अगला लकार विधिलिंग लकार और अंतिम लकार, चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है, पता है आपको। आगे देखिए इसके रूप किस प्रकार चलेंगे। चिंतयेत, चिंतयेताम, चिंतयेयुः, चिंतयेः, चिंतयेतम, चिंतयेत। मध्यम पुरुषः। उत्तम पुरुष में चिंतयेयम, चिंतयेव, चिंतयेम। उच्चारण सही से करना है विद्यार्थियों, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ एक वचन के हिसाब से देखिए, चिंतयेत, चिंतयेः, चिंतयेयम, चिंतयेताम, चिंतयेतम, चिंतयेव, चिंतयेयुः, चिंतयेत, चिंतयेम। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए विशेष बात क्या है कि इसी प्रकार जैसे चिंत धातु हमने पढ़ी, लिखी, समझी, ठीक है ना, और बोली, उसी प्रकार यहाँ पर चुर यानी चोर धातु, चोरयति, चोरयत, चोरयंती, इस प्रकार रूप चलेंगे। गण, गणयति, गणयत, गणयंती, गणना करना, गिनना। सूच, सूचना करना, सूचना देना, सूचयति, सूचयत, सूचयंती। रच, रच धातु, रचयति, रचयत, रचयंती, यानी निर्माण करना, रचना करना। इन सभी धातुओं के रूप भी यहाँ पर चलते हैं इसी प्रकार। तो विद्यार्थियों आप इनमें से कोई सी भी धातु लेकर के, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, रूप लिख सकते हैं, इनके अनुसार अभ्यास कर सकते हैं। जैसे पिछली कक्षाओं में आपने अभ्यास किया है उसी प्रकार यहाँ पर अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर। यहाँ पर देखिए अभ्यास प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है निर्देशानुसारम रूपाणि परिवर्तयत। निर्देश के अनुसार रूप परिवर्तन करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, चिंतयति है आपका जो रूप है, और उसे बदलना है विधिलिंग लकार में। तो विद्यार्थियों यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है कि चिंतयति जो है वो क्या है, लट लकार में है, और आपको बदलना है विधिलिंग लकार में। तो लट लकार का ये रूप है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो विधिलिंग में आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिंतयेत, चिंतयेताम, चिंतयेयुः। अब यहाँ देखिए प्रथम पुरुष एक वचन है तो चिंतयेत, समझ में आ गया। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चिंतयेत। ठीक है ना, यही लिखा है ना आपने। आपको भी अभी अभी उत्तर लिखना है, साथ के साथ उत्तर लिखना है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ पर मिलान कीजिए, ठीक है ना। दूसरा है चिंतय, ये कौन सा लकार हुआ, ये हुआ लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन, और इसको बदलना है लट लकार में। तो लट लकार में कैसे बदलेंगे, यहाँ पर देखिए चिंतयति है और रूप बनाइए चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयंती, चिंतयसी। ठीक है ना, क्या बनेगा, चिंतयसी। जैसे चिंतयति बना वैसे ही चिंतयसी, क्योंकि ये क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन है। ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है, आपका भी सही है ना, आपने भी सही भरा है ना। चिंतयेत, चिंतयसी, चिंतयसी। ठीक है, आगे देखिए चिंतयथः, यहां पर ये क्या है, लट लकार का है, चिंतयथः। ठीक है ना, और क्या है, मध्यम पुरुष का द्विवचन है, लेकिन बदलना किस में है, लृट लकार में बदलना है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना है, लृट लकार का देखिए ये रूप बनता है, इस प्रकार रूप बनता है, लेकिन हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है यहां पर मध्यम पुरुष का जो है द्विवचन। तो रूप बोल लीजिएगा, चिंतयिष्यति, चिंतयिष्यतः, चिंतयिष्यन्ति, चिंतयिष्यसि, चिंतयिष्यथः। ठीक है ना, क्या बनेगा, चिंतयिष्यथः। तो लिख दीजिए आप, चिंतयिष्यथः। ठीक है ना, चिंतयिष्यथः। समझ में आ गया। अब आगे देखिए चौथा, चिंतयानि, लंग लकार में बदलना है, और ये किस में है, लोट लकार में है, तो लंग लकार में अ आएगा। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, अचिंतयत,
अचिंतयताम, अचिंतयन, अचिंतयः, अचिंतयतम, अचिंतयत, अचिंतयम। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो हमारा भी उत्तम पुरुष का क्या बन जाएगा, एक वचन, अचिंतयम। ठीक है, बन गया, आपने लिख लिया ना, उत्तर सही है ना आपका, मिलान कर लीजिए। फिर आगे देखिए पांचवा, चिंतयिष्यामः। ठीक है ना, चिंतयिष्यामः ये लृट लकार का है और लोट में बदलना है, और यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो लोट लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन तो ये बन रहा है, चिंतयानि, चिंतयाव, चिंतयाम, क्या बन जाएगा, चिंतयाम। ठीक है ना विद्यार्थियों, तो किस प्रकार आपने उत्तर लिखे हैं, अधिकतर उत्तर यहाँ से ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप अभ्यास कीजिए, अभ्यास करते रहिए। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, रच धातु हो लट लकारस्य रूपाणी लिखत। रच धातु का लट लकार का जो है रूप लिखना है। यहाँ पर लट लकार सीधा दे दिया रच धातु, यहाँ पर देखिए रचयति। ठीक है ना, जैसे चिंतयति, चिंतयत, चिंतयन्ति, वैसे ही रचयति, रचयत, रचयतः। ठीक है ना, और आगे क्या आएगा विद्यार्थियों, रचयन्ति, क्या आएगा, रचयन्ति। ठीक है, फिर आगे है क्या, जैसे चिंतयति, चिंतयत, चिंतयन्ति हो गया, मध्यम पुरुष में चिंतयसि, चिंतयथ, चिंतयथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रचयसि, रचयसि, क्या बनेगा विद्यार्थियों, रचयसि, रचयसि। ठीक है, रचयतः, रचयथ। फिर आगे देखिए, उत्तम पुरुष में रचयाम दे रखा है, इसका मतलब चिंतयामि, चिंतयाव, चिंतयाम, उसी प्रकार रचयामि, रचयामि, रचयावः। यहाँ सही कर लीजिएगा, क्या बनेगा, रचयावः, रचयावः, रचयामः। ठीक है ना विद्यार्थियों, आपका भी सही है ना। तो इस प्रकार हमने दोनों प्रश्नों के क्या कर लिए, अभ्यास यहाँ पर कर लिए पूरे। तो इनका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, देखिए पहले प्रश्न का तो उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, चिंतयति को विधिलिंग लकार में बदलने पर चिंतयेत, चिंतय को लट लकार में बदलने पर चिंतयसि, चिंतयथ को लृट लकार में चिंतयिष्यतः, चिंतयानि को लंग लकार में अचिंतयम, चिंतयिष्यामः को लोट लकार में चिंतयाम। ठीक है, ये पहले प्रश्न का उत्तर है विद्यार्थियों। और अगला प्रश्न है जो दूसरा प्रश्न था, उसका उत्तर रचयति, रचयतः, रचयन्ति, रचयसि, रचयथ, रचयथ, रचयामि, रचयावः, रचयामः। ठीक है, इसी प्रकार आप अन्य धातुओं के रूप भी क्या कर सकते हैं, अभ्यास के साथ बना सकते हैं, यानी कि अपने आत्मनिर्भर होकर के अभ्यास कर सकते हैं, ताकि इन धातुओं के रूप आपको स्मरण रहे। चूँकि विद्यार्थियों ये धातुओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है संस्कृत भाषा में, क्योंकि जब आप वाक्य निर्माण करेंगे, कारक पढ़ेंगे आगे अगली कक्षाओं में विस्तार से, तो वहाँ पर ये आपको परेशानी आएगी। क्या परेशानी आएगी कि ये इस धातु का रूप इसमें क्या होगा, क्या लिखूं। तो ऐसी समस्या से निजात पाने के लिए आपको ये धातु रूप बताए हैं, संक्षिप्त रूपों के साथ बताया गया है। इसके अनुसार आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और बार बार अभ्यास करके जिस प्रकार एक नया तरीका आपको यहाँ बताया गया है उसके हिसाब से आप अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ ये यात्रा जो है बहुत आपकी अच्छी रही होगी, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये हमारा व्याकरण का अंतिम टॉपिक था। इस प्रकार आपकी जो पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा प्रथमो भाग है संपूर्ण हो जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद।